ओ दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, मैं अपना गम भूल गया। ओ कोई एक हजारों में शायद ही खुश होता है, कोई एक हजारों में शायद ही खुश होता है। कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है। हर घर में ये मातम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा आरजे 25 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से आज एक हम हार्ट टचिंग सा मोटिवेशनल गाना लेके आए हैं, उसी पे हम ब्लॉग बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा आरजे 25 में फिर से एक बार बोल दूं, स्वागत है आपका। क्योंकि कई बार बोल नहीं पाती हूँ, भूल जाती हूँ, डायरेक्ट ब्लॉग बना देती हूँ। तो चलिए, जो आज का गाना लिया है ये राजेश खन्ना और स्मिता पाटिल हैं इसमें। तो ऐसी मूवी है कि राजेश खन्ना को भी उसके घर वाले मतलब बेटे बेटी भगा देते हैं, और स्मिता पाटिल की भी मतलब घर वाले उसको छोड़ देते हैं, भगा देते हैं। और शायद राजेश खन्ना का पोता रहता है या पोती, ये मुझे याद नहीं, पर उनके पोते पोती जो होते हैं वो उन्हें बहुत प्यार करते हैं। बट वो चले जाते हैं बाद में कहीं, वो स्मिता पाटिल और वो मिलते हैं, तो वो एक दूसरे का दुख बांटते हैं, साथ रहते हैं। बाद में बड़े होते हैं जब उनके पोता पोती, तो उन्हें लेने जाते हैं, और वो फिर उनके माँ बाप से वो भी ऐसा बिहेव करते हैं। तो ये हर घर की कहानी आजकल बहुत हो गया है कि पता है आजकल सबको क्या चाहिए, खुलापन चाहिए, आज़ादी चाहिए। मतलब बेटे बहू होते हैं वो अक्सर, बेटे तो नहीं कह सकते, बट बेटे जब तक अनमेरिड होते हैं तब तक वो साथ निभाते हैं। जैसे ही शादी होती है, उनकी वाइफ आती है, तो पता नहीं आजकल बहुत हो रहा है हर घर में कि सबको क्या चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, उन्हें पार्टियाँ चाहिए, खुद की है ना प्राइवेसी चाहिए, उनको खुली हवा चाहिए, खुली आज़ाद वाली ज़िंदगी वाली, मतलब खुली ज़िंदगी चाहिए उन्हें। शब्दों में थोड़ा वो हो गया उलटफेर कि उन्हें आज़ादी वाली ज़िंदगी चाहिए। तो इसलिए वो क्या करते हैं, जो बूढ़े माँ बाप होते हैं ना, उनको वो घर में रखना पसंद नहीं करते। रखते भी हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा जलील किया जाता है, बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है, उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। ये समस्या हर घर की है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए हालांकि, बट कई जगह बहुत ज़्यादा होता है। और रही गम की बात, कि लोग देखते हैं, सोचते हैं पहले तो कि कोई भी उनके साथ कुछ होता है तो सोचते हैं नहीं, मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, और ये सोचते हैं कि मुझसे ज़्यादा बदनसीब कोई होगा ही नहीं शायद इस ज़माने में। बट जब वो बाहर निकल के देखते हैं ना, तो दुनिया में गम की कमी नहीं है। लोग बाग इतने दुखी हैं, इतना मतलब हालात के मारे हुए हैं कि उन्हें देख के सच्ची में रोना आ जाए। हमें अपना गम मतलब इतना बड़ा लगता है ना पहले, बट जब हम दूसरे का गम देखते हैं ना इतना बड़ा, तो हम अपना गम भूल जाते हैं, और हमें अपना गम बहुत छोटा लगता है। ऐसे भी लोग हैं जिनके माँ बाप मतलब बेटे बेटी है ना बहुत ऊंचे पद पर हैं, कलेक्टर, एसपी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, और उनके माँ बाप मतलब माँ बूढ़ी है बेचारी, वो भी है ना धंधा कर रही है, बेटा 80-90 मतलब सॉरी बाप 80-90 साल का है, वो रेवड़ी का ठेला लगा रहा है, मजदूरी कर रहा है। क्यों? गलती कर दी उन्होंने औलाद को पैदा करके, या नहीं करना चाहिए था? सच्ची कह रही हूँ, ऐसा जब देखते हैं ना, सुनते हैं ना, तो लगता है कि शादी करना ही बेकार है, और कर भी ली ना शादी तो कोई औलादे पैदा ना करे।
अगर औलादें ऐसी होती हैं कि बुढ़ापे में अपने माँ बाप को ऐसा कुछ दिन दिखाती हैं कि एक एक पैसे के लिए मतलब उनको अनाथ आश्रम छोड़ दिया जाता है, जबकि जिन लोगों ने आपको इतना कुछ दिया है, ज़िंदगी उन्होंने अपनी कष्ट में निकाल के आपको इस लायक बनाया, उन्हें तुम मतलब किसी और के लिए अनाथ आश्रम में छोड़ देते हो, कितना गलत है ये। बट वो लोग क्या अनाथ आश्रम में भी अपना परिवार बना लेते हैं और वहाँ भी खुश रहने लगते हैं, क्योंकि वो प्यार करते हैं अपने बेटों से बेटियों से। वो सोचते हैं कि नहीं, ये इनकी खुशी में मेरी खुशी है। फिर जब वो वहाँ जाते हैं, देखते हैं, सबके हालात सुनते, तो हर घर में यही वो है। तब यही गाना याद आता है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। और कोई एक हज़ारों में शायद ही खुश होता है। सही बात है, हज़ारों में से कोई ऐसा होगा जिसकी फैमिली बहुत अच्छी होगी, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और आजकल तो ये नाम के रह गए हैं कंबाइंड परिवार, जहाँ पर दादा दादी, पोता पोती और बेटा बेटी सब साथ मिलके रहते हैं। दौरानी जिठानी, चाचा चाची, बहुत कम, शायद हज़ारों में क्या, अब तो लाखों करोड़ों में ही एक दो मिलते होंगे ऐसे परिवार, क्योंकि परिवार बिखर गए हैं। एक तो ये तो रिश्ते अब थोड़े दिन बाद में ख़त्म ही होने वाले हैं। चाचा का, मौसी का, बुआ का, ये सब ज़्यादातर चाचा मौसी मामा ये सब तो ख़त्म ही होने वाले हैं, क्योंकि अब जितना खर्चे महंगाई हो गए हैं, तो या तो दो बच्चे करते हैं, दो भी नहीं करते, आजकल एक पे गाड़ी आ गई है। अब एक रहेंगे तो कहाँ से उनकी शादी होगी, तब किसको वो मामा बोलेंगे, किसको चाचा बोलेंगे, किसको मौसी बोलेंगे, ये रिश्ते ख़त्म ही हो गए हैं। अब ये रिश्ते फिर वो कहाँ ढूंढते हैं, बाहर। जैसे किसी और के भाई को भाई बोल दिया, किसी और के राखी बांध दी, वो सब ख़त्म सा होता जा रहा है। अब देखा जाए तो पहले जो संयुक्त परिवार थे उसमें बहुत ज़्यादा मतलब दिन का पता नहीं चलता था, कैसे कब कहाँ दिन बीत रहा है कुछ पता नहीं पड़ता था। एक को कुछ तकलीफ होती तो पूरा परिवार सामने खड़ा रहता था। अब ऐसा हो गया है कि अकेले रहते हैं, तो कई बार इतने बुरे हादसे हो जाते हैं ना कि पता भी नहीं पड़ता कि उनके घर में वो बीमार पड़े हैं, ख़त्म ही हो गए, पति महाराज कब आ रहे हैं, किराएदार हैं, मकान मालिक भी नहीं है, तो उनकी ऐसी मौत हो जाती है कि कोई संभालने वाला भी नहीं होता। और यही अगर वो संयुक्त परिवार में होते तो सब कोई उनकी देखभाल करते, बट नहीं रहा है आजकल ऐसा। सब ये चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि कल्चर कुछ ऐसा हो गया है, क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो उनके विचारों को नहीं समझ पाते, और नए लोग हैं जो पुराने लोगों के विचार नहीं समझ पाते। बट ये गलत है, कभी देखना पुराने लोगों के पास बैठ के देखना, इतना अच्छा लगेगा आपको। मेरी बताऊँ तो मैंने अपनी दादी से बहुत कहानियाँ सुनी हैं, आज भी मैं उनको मिस करती हूँ, नहीं है बट जब वो कहानी सुनाती थी मैं पूरी पूरी रात जग लेती थी उनके साथ, क्योंकि अच्छा लगता था वो कहानियाँ सुनाती थी। ये टीवी हुए, ये मोबाइल हुए, ये तो आज की दुनिया है, पहले की दुनिया देखना कभी, बहुत अच्छी थी। उसमें ये नहीं था, पास पड़ोस में इतना प्यार था, दोस्त यार रहते थे, शाम को बैठते थे चौपाल पे सब लोग, बहुत कुछ होता था। आजकल वो दिन कहाँ गए, नहीं है वो दिन। और देखा जाए ना तो आजकल फैमिली बिखर रही है, परिवार बिखर रहे हैं। और इतना मतलब दुनिया में इतना घर घर की कहानी देख लीजिए, सास बहू की लड़ाई, माँ बेटे की लड़ाई, बहुत दौरानी जिठानियों की लड़ाई, इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं कि हर घर में यही कुछ, किसी को क्या मतलब शोर हो रहा है, क्या गम सता रहा है, किसी को क्या, इसकी बुराई उसकी बुराई, सब में यही चल रहा है। तब बुरा लगता है ना ये सब देख के कि हो क्या रहा है परिवारों में, कहाँ गए वो बीते दिन जहाँ पर कितनी खुशी खुशी लोग रहते थे। और ऐसा लगता था सुबह उठते थे कि मेला लगा हुआ है। हालांकि मुझे भी इतना नहीं पता है, नहीं देखा है मैंने भी, बट जो मूवी वगैरह में देखते हैं कभी, हाँ ये दादी वगैरह के साथ रहते थे तो देखते थे कि कितना अच्छा लगता है। कभी किसी प्रोग्राम में या शादी में या कभी जाते थे गांव में तो बहुत अच्छा लगता था। आज भी उन दिनों को याद करते हैं तो लगता है काश वो दिन लौट आए, क्योंकि वो दिन थे वास्तव में बहुत अच्छे थे। बाद में फिर परिवार बिखरे, सब इधर उधर हुए, और किसी का कोई कुछ हुआ है तो किसी को कुछ पता भी नहीं पड़ रहा है कि उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि परिवार बिखर चुके हैं। और देखा जाए गम की बात देखा जाए तो हमें अपना गम बड़ा लगता है ना, बट नहीं, हमसे भी ज़्यादा दुखी दुनिया बैठी है। कई लोगों के हाथ पैर नहीं है, कई लोगों के माँ बाप भी नहीं है,
हाथ पैर भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, कितना दुख भरा पड़ा है ज़िंदगी में लोगों की कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बाहर निकल के देखें, हम घर में रहते हैं तो हमें खुद का दुख बड़ा लगता है, बट बाहर जब लोगों का गम देखेंगे ना हम, तो रियली में हम अपना गम भूल जाएंगे। इतना दुख भरा है पूरी दुनिया में। तो हर घर की कहानी है ये, हर घर में दुख भी है, बट बस हमें दिखाई अपना देता है। तो आज के ब्लॉग में यही सब था कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। मतलब हम जब दुनिया का गम देखते हैं ना, तो रियली में अपना गम भूल जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, और अगर आपके आस पड़ोस में भी ऐसा कुछ है तो प्लीज़ कमेंट्स करिए, शेयर करिए, या फिर कोई ऐसी घटना है जिसका मैं ब्लॉग बना सकती हूँ वो बताइए, मैं बनाऊँगी इसको कोई टॉपिक लेके। गानों पे तो मैं इसलिए ले रही हूँ कि गानों से ही ब्लॉग बन जाते हैं, और क्या ही टॉपिक रोज़ रोज़ उठाएं, गाने से हम बहुत कुछ बोल पाते हैं। तो मैं कोई भी टॉपिक लेके बना देती हूँ उस पर ब्लॉग। आगे भविष्य में अच्छा हुआ, सामान हुआ ज़्यादा, तो मैं और भी ब्लॉग बनाऊंगी। तब तक के लिए मुझे ऐसे ही सपोर्ट करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। टेक केयर, बाय बाय।